हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एयर फोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर है चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है। और सेंटेंस क्या है? आई मस्ट डू इट। सेंटेंस है आई मस्ट डू इट। थोड़ा सा क्वालिटी कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं जूम कर दे रहा हूँ। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में आई मस्ट बी डन बाई इट, सेकेंड नंबर में इट शुड बी डन, थर्ड नंबर में इट मस्ट बी डन बाई मी, एंड फोर्थ नंबर में इट मस्ट हैव डन बाई मी। सो द करेक्ट आंसर इज, जो फिफ्थ का करेक्ट होगा, थर्ड नंबर। क्यों? चलिए देखते हैं। आपको मालूम होगा कि जब पैसिव चेंज करते हैं तो जो सेंटेंस का, जिस सेंटेंस का पैसिव चेंज करते हैं तो उसका सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यानी जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाता है चेंज करते वक्त, यानी एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस में एक्सचेंज हुआ है। ये तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सचेंज नहीं हुआ है, ये तीनों में एक्सचेंज हुआ है। लेकिन इट शुड बी डन, यहाँ शुड का जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर में है इट मस्ट हैव डन। मस्ट के साथ हम हैव का यूज नहीं करते हैं पैसिव चेंज करते वक्त। अब आपको मालूम होगा कि इट मस्ट बी डन है क्योंकि मस्ट एक एक्जुलरी वर्ब है, और एक्जुलरी वर्ब के बाद हम बी प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं, उसके बाद बाई प्लस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। आपको नरेशन चेंज करना है। और नरेशन क्या है? सेंटेंस क्या है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। ठीक। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ही आस्क्ड गॉड ब्लेस, ही आस्क्ड गॉड टू ब्लेस हिम, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ही विश्ड मी टू ब्लेस, ही सेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 6 का करेक्ट होगा वो 2 नंबर। क्यों होगा? चलिए देखते हैं। ही प्रेड डैट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो वहां पर डैट रहेगा या इफ रहेगा या वेदर रहता है। अगर क्वेश्चन पूछने के भाव में हो तो यहाँ पर डैट के जगह इफ वेदर रहता है। तो और किस में है? इसमें है, लेकिन यहाँ पर विश्ड, यहाँ पर सेड है, और यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू यानी प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, या इसलिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें केस बताना है सेवेंथ नंबर में कि ये कौन सा केस है। ठीक। जो अंडरलाइन किया गया है इसको आपको केस में बताना है। ठीक। एंड आपके ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है आपका कि राम्स मदर वाज सीन केयर। ठीक। एंड आपके ऑप्शन है नोमिनेटिव केस, पॉजिटिव पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉन ऑफ दीज। ठीक। तो आपको बताना है कि ये कौन सा केस में के अंतर्गत आना है। तो चलिए देखते हैं। सेवेंथ का टू सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि जब भी हम पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करते हैं तो वहां पोसेशन का यानी पोसेशन यानी अधिकार का भाव व्यक्त होता है। अगर हम अधिकार का भाव व्यक्त, यानी राम समरदर यानी राम की मार, यानी यहाँ पर अधिकार का बात हो रहा है। ठीक। पोसेशन का बात हो रहा है। तो अगर हम केस में देखते हैं तो पोसेशन के लिए कौन सा केस यूज होता है? तो पॉजेसिव केस यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। आपको 8 नंबर में सिनोनिम्स बताना है फेड का। जो फेड है उसका सिनोनिम्स बताना है। एंड आपके ऑप्शन है वीक, इमेजिनरी और रियल डिस्प्यूट। सो द करेक्ट आंसर इज, जो इसका करेक्ट हो जाएगा 8 का फोर्थ नंबर। फेड यानी कलह होता है। क्या होता है? कलह है। ठीक। और डिस्प्यूट यानी झगड़ा होता है, कलह होता है। ठीक। अब इस तरह से दोनों को याद कर लीजिए, ये सिनोनिम्स हैं। और वीक यानी कमजोर,
अनरियल यानी अवास्तविक, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, यानी ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप इन सभी को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एपैथी। आपको एपैथी का एंटोनिम्स बताना है एंड आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर में है एनवायस, सेकंड नंबर में एगरनेस, थर्ड नंबर में एप्लॉजी, फोर्थ नंबर में एपायरेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो नाइन्थ का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर यानी एगरनेस हो जाएगा। ठीक, एगरनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एगरनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं कि इसका एपैथी का हिंदी क्या होता है। जो एपैथी है इसका हिंदी होता है उदासीनता, उदासीनता। ठीक, उदासीनता। और एगरनेस का अर्थ होता है व्यग्रता। ठीक, क्या होता है? व्यग्रता। आप इसे नोट कर लीजिए, व्यग्रता ये एगरनेस का होता है। और यहाँ पर एनवायस है, एनवायस का अर्थ होता है खींच। किसी चीज के लिए नुक थी, आपको निकलना होता है ना नुक से, या खींच, या आप अंदर अंदर उसको देख के थी हो रहे होंगे, उसी उसी को एनवायस कहते हैं। और एप्लॉजी का अर्थ होता है, एप्लॉजी यानी माफी, माफी मांगना। एपोरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट। आप इसे भी नोट कर लीजिए, स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मिसवेल्ड वर्ड छांटना है एंड आपके ऑप्शन है प्रीसियस, सब्जेक्ट, सबुगेट, स्कॉम्ब या सब्सक्राइब है। ठीक, आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, टेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्कम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कम्ब। और स्कम्ब का स्पेलिंग होता है SUCCUMB, स्कम्ब। ठीक, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11th नंबर आपको सेंटेंस करेक्शन करना है कि किस पार्ट में किस पार्ट में वो गलत है, उसको करेक्ट करना है। थोड़ा सा क्वालिटी कम है इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 11th नंबर में है विल यू, फर्स्ट में है, सेकंड में है प्लीज वेट हियर, थर्ड में है फॉर एनी टाइम, एंड थर्ड में है फॉर एनी टाइम, एंड फोर्थ में है नॉन एरर। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 11th का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर में आपको मिसपेल्ड है, एरर है। और कहाँ एरर है? तो यहाँ फॉर एनी टाइम का के जगह फॉर सम टाइम लिख सकते हैं। फॉर सम टाइम यानी कभी। विल यू प्लीज वेट हियर फॉर एनी टाइम नहीं, फॉर सम टाइम। क्या आप यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार करेंगे? आप यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। गिव वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। आपको एक वर्ड बताना है इसके लिए। सेंटेंस क्या है? टू फेवर वंस ऑन रिलेटिव। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग में था टॉपिक। एंड आपके ऑप्शन है अल्टुरिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या नॉन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर यानी नेपोटिज्म, यानी किसी को मदद, अपने रिलेटिव को मदद करना या अपने रिलेटिव को फेवर करना क्या कहलाता है? नेपोटिज्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। टू हिट द जैकपॉट। जैकपॉट यानी आप बड़ा इनाम कह सकते हैं, या खजाना मिलना, अचानक खजाना मिलना। एंड आपके ऑप्शन है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू डाई विल्स वर्किंग या टू कंप्लीट फेल्यूअर। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 13 का करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर यानी टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपको अचानक से पैसा मिलता है। जैकपॉट में क्या होता है? आपको लॉटरी लग जाती है, पैसा मिलते हैं अचानक से। आप उस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर में है आपको प्लूरल फॉर्म बताना है माई सेल्फ का। ठीक, एंड आपके ऑप्शन है माई स्लेव्स, सेकंड नंबर में है आवर सेल्फ, थर्ड नंबर में है आवर सेल्फ, एंड फोर्थ नंबर में माइन है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 14 का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर। यहाँ ये गलत है और ये भी गलत है, ये माइन तो होता है लेकिन प्लूरल नहीं है। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज 14th का थर्ड नंबर।
नेक्स्ट है 15th नंबर, आपको एग्जेक्टिव बताना है मॉइस्चर का एग्जेक्टिव क्या होगा, एंड आपके ऑप्शन है मॉइस्चर, मॉइस्ट, मिस्ट एंड मॉस्ट। सो द 15 का करेक्ट आंसर इज, ये तो नहीं होगा, मिस्ट, मिस्ट यानी ये भी नहीं होगा, मॉइस्चर ये खुद है तो ये भी नहीं होगा, सो एक ही बचा मॉइस्ट। आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लीजिए, आपको आंसर खुद पे खुद मिल जाएंगे। 16 to 12 में FIV है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। और चलिए देखते हैं 16 नंबर में क्या है। द 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंगेज्ड डैश 20, सॉरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंगेज्ड डैश 20, एंड आपके ऑप्शन है इज, आर, हैज, हैव है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 16 का करेक्ट होगा वो इज होगा। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ है या प्लूरल, द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन यानी PN, प्लूरल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। सो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ए 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ए नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, आई राजेश कुमार डैश नॉट योर क्लासमेट, यानी मैं और राजेश कुमार आपके क्लासमेट नहीं है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर भरना है, ऑप्शन है इज, एम, हैव, आर। सो द करेक्ट आंसर इज 17 का जो करेक्ट हो जाएगा वो सेकेंड नंबर। अब क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके दो सब्जेक्ट इससे जुड़े हों, सॉरी कॉमा, जब भी आपके दो सब्जेक्ट कॉमा से जुड़े हों तो वहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट का मान्यता लिया जाता है, यानी प्राइमरी होता है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, यानी आई राजेश कुमार एम, कॉमा एम नॉट योर क्लासमेट, मैं और राजेश कुमार आपके क्लासमेट नहीं हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, आई क्रॉस्ड डैश द कार, आई क्रॉस्ड डैश द कार, एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में ऑन, सेकंड नंबर में टू, थर्ड नंबर में इनटू एंड फोर्थ नंबर में थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड नंबर, 18 का थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि क्रॉस्ड मालूम होना चाहिए ऐसे फिलर्स बनाते वक्त कि क्रॉस्ड इनटू, CRASED, क्रॉस्ड इनटू का अर्थ होता है कुचलना या कुचला जाना। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि क्रॉस्ड इनटू यानी कुचलना या कुचला जाना। सो 18 का थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, वी विल गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स, वी विल गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स, एंड आपके ऑप्शन है ऑफ, OFF, इन या आउट। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 19 का करेक्ट होगा वो सेकेंड नंबर, यानी ये आपको एक वर्ड है जो गेट ऑफ से होता है, इसे आपको याद होना चाहिए कि गेट ऑफ यानी उतरना या, हाँ उतरना है या नीचे उतरना होता है गेट ऑफ का अर्थ। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आपको क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा वी विल गेट ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट्स, यानी हम लोग ट्रेन से 10 मिनट में उतरेंगे। सो 19 का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इट इज एज स्लीपरी एज, ए एन है और ए है और आपका खाली स्थान है, और आपके ऑप्शन है बटर, वैक्स, मूल या ईल। मूल यानी खच्चर, खच्चर होता है, वैक्स यानी मोम होता है, ठीक, बटर यानी मक्खन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 12 का करेक्ट हो जाएगा, और इल यानी एक सर्पहीन सांप होता है, एक तरह से इल मछली है, मछली होता है जिसका इल नाम होता है, जिसे सर्पमीन कहते हैं हिंदी में। सो द 20 का करेक्ट आंसर इज फोर्थ नंबर, यानी एक ये कहावत है, यह इल मछली जैसा फिसड्डी है, इल मछली जैसा फिसड्डी है, आप इसे याद रखिएगा कि इट इज एज स्लीपरी एज एन इल, SLIPPERY, स्लीपरी एज
ELLE। ठीक, आप इस तरह के सेंटेंस पर काफी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले दो प्रैक्टिस सेट में ये करा चुका हूं इस तरह के सेंटेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को आप लोग बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।